तिब्बत की ओर अवतल पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय पर्वत की विशेषताओं में कि यहाँ पे कैसी चट्टानें पाई जाती हैं हिमालय पर्वत में। तो ये अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं, ये मुलायम होती हैं, अपरदन होता है, इनमें इरोजन होता है। और यहाँ पे मैदान भी पाए जाते हैं हिमालय पर्वत पे। तो इन मैदानों को क्या बोला जाता है, करेवा बोला जाता है। ये चीज़ याद रखना। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पर्वत के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो करेवा कहा जाता है। और करेवा का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। करेवा को क्या बोला जाता है, मतलब ये कैसी मिट्टियाँ यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे होती है चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा होती हैं। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो चिकनी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना कि हिमालय पर्वत में जो मैदान पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नदियों का स्रोत है हिमालय पर्वत। ठीक है, जो हिमालय पर्वत है ये नदियों के स्रोत तो हैं ही। यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। उन्हीं ग्लेशियरों से पिघल पिघल के पानी आता है। तो और ये जो हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं ये सतत चलती रहती हैं, कभी सूखती नहीं है। ऐसे सदाबहार नदियाँ होती हैं हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं। सिंधु, सतलज, गंगा, सारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सब हमारे कहाँ से निकली हैं, हिमालय पर्वत के ग्लेशियरों से निकली हुई हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देखना। पर्वतों के टक्कर से भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे मेन रीजन है, देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया, प्लेटों के टक्कर से भूकंप आते हैं। अर्थक्वेक किसके टक्कर से आते हैं, ये पता ही है आप लोगों को कि ये आप लोगों को पता है कि प्लेटों के टक्कर से भूकंप आते हैं। तो देखो भूकंप प्लेट कब टकराती है, तो इसके में पहले मैंने बताया था इंडियन प्लेट और जो यूरेशियल प्लेट है, जब ये टकराती हैं तभी हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और आज भी ये प्लेटें टकरा रही हैं, इसी के कारण हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। आप लोगों को ये भी पता है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्या है, वो बढ़ रही है क्योंकि ये प्लेटें टकरा रही हैं आपस में। और इसी का यही कारण है कि जब प्लेटें आपस में टकराएंगी तो अर्थक्वेक भी आएगा, भूकंप भी आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप इसी वजह से आता है कि यहाँ पे कि प्लेटों के टक्कर होते हैं जिससे कि भूकंप आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर पे कि टेथिस सागर, यहाँ पे नीचे वाला टेथिस सागर को हम क्या कहते हैं, हिमालय का भूगर्भ कहते हैं। तो मैंने बताया था इंडियन प्लेट जो थी और जो यूरेशियल, तो यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ था। तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, टेथिस सागर बोला था कि यहाँ पे बहुत सारा अवसाद जमा था टेथिस सागर में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिमालय का गर्भगृह भी कहते हैं। कोर ऑफ हिमालयाज टेथिस सागर को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर पे क्या दिया गया है, भारत को साइबेरिया की ठंडी हवाओं से बचाता है। ये सब हम हिमालय पर्वत की जो विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो मेन विशेषता है ये भी है। क्योंकि जो देखिए यहाँ पे हिमालय से क्या आता है, जब हिमालय है यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा चाइना पड़ता है, फिर चाइना यहाँ पे हमारा रसिया पड़ता है। तो रसिया से जो हमारी हवाएं आती हैं, ठीक है, तो ये बहुत ठंडी हवाएं जो इनको हम साइबेरिया हवा कहते हैं, तो ये बहुत ठंडी हवा है। तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ये भारत में हवाएं नहीं आ पाती, इसको ये रोकने का काम करता है हिमालय पर्वत। तो ये भी बहुत अच्छी विशेषता है हिमालय पर्वत की, जो साइबेरिया से ठंडी हवाएँ आती हैं उनको रोकने का काम करता है हिमालय। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर क्या आता है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज, हिमालय पर्वत का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इसका वर्गीकरण अपने अपने अनेक विभाजनों से किया गया, जैसे कालानुक्रम विभाजन, फिर आता है प्रादेशिक विभाजन, फिर उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, फिर क्रोनोलॉजिकल, रीजनल और नॉर्थ ईस्ट हिल। तो आप लोगों को ये बताते चलें, जो क्रोनोलॉजिकल के रूप में मैंने पढ़ा था वो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हमारे क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर आप लोगों से यहाँ पे ऐसे सवाल जो आते हैं कि प्रादेशिक विभाजन के तहत पे हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, देखो 4 भागों में इसको रीजनल विभाजन के रूप में भी बांटा गया है और क्रोनोलॉजिकल के रूप में भी 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्रोनोलॉजिकल से पूछ रहा है कि रीजनल से पूछ रहा है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखो दिया गया है कि अगर हमारा और रीजनल से पूछा जाता है अगर कि कौन कौन से इसको डिवाइड किया गया है, तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और हाँ इनका ये क्रम ये आप लोग याद रखें, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है इस क्रम से। और यहाँ से नदियों से क्वेश्चन कि पंजाब हिमालय में कौन सी नदियाँ बहती है, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में और असम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्ज़ाम हो या PCS का लेवल का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों
हैं, आप लोग ये याद रखिएगा। इसी कभी कभी ना इसको क्रम पूछ लेते हैं, और यहाँ पे कौन कौन सी इनके बीच में नदियाँ बह रही हैं वो भी पूछ लेते हैं। तो पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये भी आप रखना। और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को भी याद रखना। और फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पे कौन, जो ये हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं यहाँ, इसमें कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन हिमालयों का जो वर्गीकरण किया गया है, इनमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो आप लोग बताते चलें कि ट्रांस हिमालय में है हमारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और महान हिमालय में पड़ेगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नामचा, बरवा। और हमारे मध्य हिमालय में पड़ते हैं पीर पंचाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत और मसूरी की पहाड़ियाँ, ये हमारे लघु हिमालय में पड़ती हैं। तो इस तरह से इनको डिफाइन किया गया है। यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, अगर इसमें दोनों को मिला के भी पूछा जा सकता है। कोई 3 श्रेणी इसकी दे दी गई, 1 इसकी मिला दी गई। या महान हिमालय की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, 3 इसकी दे दी गई, 1 ट्रांस हिमालय की मिला देगी। तो आप लोगों को ये इनकी पर्वत श्रेणियाँ भी याद रखिए, क्योंकि देखो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हमारा किसका है, ये बृहद हिमालय का हिस्सा है। ये कौन सी हिमालय का, ये वृहद हिमालय का है। अब यहाँ पे पीर पंचाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये लघु हिमालय का हिस्सा है। तो इस तरह से आप लोगों को माइंड में ये चीज़ बना के चलनी हो, ये याद करनी पड़ेगी कि कौन कौन से हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को पढ़ रहे थे, तो ट्रांस हिमालय में क्या क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। इसकी सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे कि ट्रांस हिमालय कहाँ पे अवस्थित है। तो आप लोगों को बताते चलें कि पामीर व बृहद हिमालय के मध्य में ट्रांस हिमालय स्थित है। देखो सबसे पहले जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो पामीर का पठार, या इसको पामीर की गांठ भी कहते हैं। आप लोग ये मैप में देखते चलिए, इसी को देखो, यहाँ पे ये हिमालय पर्वत यहाँ से यहाँ तक ये फैला है, नंगा पर्वत यहाँ से स्टार्ट होता है लद्दाख से, और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत पूरा फैला हुआ है। और यहाँ पे ये पॉइंट जो दे रहा है, इसी को हम पामीर का पठार कहते हैं। ठीक है, और इस भारत की और रूफ ऑफ इंडिया भी इसी को भारत की छत के नाम से भी बोला जाता है। तो ये हिमालय पर्वत जो हमारा ट्रांस हिमालय अवस्थित है वो कहाँ पे है, पामीर के पठार, और नीचे हमारा वृहद हिमालय है, और बीच में यहाँ पे हमारा ट्रांस हिमालय पड़ता है। ठीक है, तो इसी के बीच में ये लोकेटेड है। और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया है ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी विशेषताएँ। तो हिमालय का प्राचीनतम भाग है। सबसे पहले जब हिमालय का निर्माण हुआ तो कहा तो ऐसा जाता है कि हिमालय के निर्माण के पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, लेकिन यहाँ पे यह हिमालय का ये प्राचीनतम भाग है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो यूरेशियल प्लेट से हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था इंडियन प्लेट और यूरेशियल प्लेट के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये यूरेशियल प्लेट से ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। और हिमालय की वृष्टि छाया या शुष्क या ड्राई प्रदेश इसी को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं देखो। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय से हमारी सिंधु नदी, ठीक है, ट्रांस हिमालय से हमारी कौन सी नदी निकलेगी, तो ये सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ये हमारी ओरिजिन ऑफ सतलज, इंडस वैली और ब्रह्मपुत्र ऑफ रिवर, ये हमारी कहाँ से निकलती हैं, ये ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, ये नदियाँ हमारी ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। फिर यहाँ पे ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से ही पुटअप होते हैं ऐसे कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, ट्रांस हिमालय से कौन सी नदियों का उद्गम होता है। तो इसी से रिलेटेड वो 3 चीज़ें इससे डाल देंगे, एक किसी महान हिमालय से डाल दी या लघु हिमालय से डाल दी, इस तरह से वो मिक्स करके डाल देते हैं। तो आप चीज़ याद रखना कि काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, ये हमारे ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। फिर चलते हैं, देखो फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब काराकोरम श्रेणी जो है उसमें क्या क्या पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, काराकोरम श्रेणी कैसे बनी, इस तरह से इसको हम डिफाइन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा, इसका प्राचीनतम नाम क्या था, जो काराकोरम श्रेणी है इसका जो प्राचीनतम नाम है वो है कृष्णगिरी तिब्बतीय टेथिस हिमालय काराकोरम श्रेणी को हम लोग बोलते हैं। नंबर 2 पे है उच्च एशिया की रीढ़। ठीक है, उच्च एशिया की रीढ़ भी हम काराकोरम श्रेणी को बोलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3rd पॉइंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं। ये काराकोरम श्रेणी में ही K2, गार्डविन या गौरीनंदा पर्वत स्थित है। ये किस ट्रांस हिमालय के
काराकोरम श्रेणी में हमारा K2, गॉडविन ऑस्टिन या नंदा देवी, इसी को हम तीनों नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। और ये इसका मेन पॉइंट यहाँ से है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2 पूछा जाता है। या विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो भी हमारी गॉडविन ऑस्टिन है या K2 है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। की और ऐसे पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि K2 है, जो K2 पर्वत श्रेणी है, मतलब जो K2 पर्वत है या गॉडविन ऑस्टिन पर्वत है, ये किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये तो पता है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय में किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो इस तरह से आप बिल्कुल उसको चीज़ों को एक एक बिल्कुल डिफाइन करके याद कर लो, एक बार अपने दिमाग में इमेज बना लो, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें याद रहती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, काराकोरम। और इसी श्रेणी में काराकोरम दर्रा भी पाया जाता है, आप लोगों को पता है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। और ये भारत व चीन के बॉर्डर पर काराकोरम पास बना हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे है, इसमें अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ग्लेशियर कैसे होते हैं? मीठे जल व नदियों के स्रोत होते हैं ग्लेशियर, ठीक है। फिर इसमें K2 के जो पर्वत श्रेणी, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं? बतूरा ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, बियाफू ग्लेशियर है, बालतोरा ग्लेशियर है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ये आप लोगों को पता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है भारत का, जो कि सियाचिन ग्लेशियर है। और ये कहाँ पे है? ये ट्रांस हिमालय के हमारे काराकोरम श्रेणी में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। और ये रेमा ग्लेशियर है। तो इस तरह से आज के ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं अपने इसी तरह के अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग हिमालय पर्वत के आगे की जो सीढ़ियाँ हैं वो उनको पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग तब तक के लिए इसको रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, अपना स्वास्थ्य रखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।